बारे में एक बच्ची थी ना, इम्तियाज मोहम्मद, उसकी कोई छोटी बहन थी और वो छोटी बहन से बहुत प्यार करते थे, मगर छोटी बहन हिजाब नहीं पहनती थी ना। और वो फर्स्ट मुस्लिम है जो अमेरिका का नाम पढ़ी थी, मगर लोगों उसके जात से मगर सारे फल में रहे थे, मगर इम्तियाज मोहम्मद ने कुछ भी नहीं करा और आयशा ने कोई हिजाब नहीं पहना हुआ था, इसलिए लोगों को उसको अच्छा लगता था। तो तुम्हारी स्कूल की बुक के अंदर आ रहा है? बुक में जी। कौन सी नाम, बुक का नाम क्या है? कोई इंग्लिश का नाम है, स्काई ब्लू इसके वजह से है ना, मगर ये लोग बता रहे हैं कि अगर कोई देखा हिजाब पहनी हुई है या कुछ तो फिर उन लोग को स्टेयर नहीं करना, उन लोग को ऐसे घूरना, उन लोग को फन नहीं बनाना उसका। हाँ, देखो भी बच्चे, ये इनकी ऑनलाइन स्कूल चल रहा है अहमद मूसा का, और ये बता रहा है कि ये बुक है कोई, ये क्लास चल रही है। ये देख रही है, ये अहमद भाई का स्कूल है। अहमद भाई, तुम्हारे ये बुक से ये है इम्तियाज मोहम्मद है ना, ये इसका हिजाब। देखो भाई, अमेरिका के स्कूलों में ये इनको बुक पढ़ाई जा रही है, इसका नाम है इत्तेहाद मोहम्मद। ये नज़र आ रहा है आपको? मैं करीब नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसकी टीचर को पता लग जाएगा, वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो मैं दूर से क्रॉस में हूँ। ये रहा उसके बहन आयशा। वो जो है ना, वो मूसा की क्लास चल रही है, वो मूसा की टीचर है, मिस बुके। इस बच्ची ने बताया, इस बच्ची ने ये बना कि दो बच्ची हिजाब पहने हुए। क्या वो पिक्चर बनाए कि दो बच्ची हिजाब पहने हुए। मैं ये दिख रहा है, ये वाले लोगों इस बच्ची का फन बना रहे हैं, इम्तियाज मोहम्मद का फन बना। उस बच्ची का उसके सिस्टर समझती थी कि ये ब्लू जैसा सी ब्लू का कलर है, जैसे मामा का हिजाब है नमाज पढ़ने वाला। और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? सुल्तान। ये सुल्तान जो है ना, देख रहे सुल्तान बैठे हुए इनके साथ। यार, ये इनकी ऑनलाइन स्कूल चल रहा है, तो मैं भी बस काम की तैयारी कर रहा हूँ, और हमारे लिए ये ऑनर की बात है, फ़ख्र की बात है कि देखो ये इनकी क्लास हो रही है, स्कूल चल रहा है ये, और उसमें ये मुसलमानों के हिजाब के बारे में अहमद भाई बता रहे। तो एक दफ़ा फिर करूँगा। तो मेरे टीचर ने बताया, मिस मैक ने, अगर कोई लड़की को पता नहीं है कि वो क्यों हिजाब पहन रहे हैं, उनको कोई फन नहीं बनाना, तो क्योंकि आपको पता नहीं कि उनका रिलीजन है या क्या कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहे हैं। उसको पहले पढ़ना पड़ता है कि तो इसलिए हम लोग ये बुक पढ़ रहे हैं। अगर आपका ट्रेडिशन नहीं है, आपको पता होगा कि ये कौन, कि ये जो हिजाब पहनते हैं ये कौन होंगे। आए जी यार, ये हमारे लिए बड़े ऑनर और फख्र की बात नहीं है। दरवाजा बंद करना है, खुले रहने दो? आपको मर्जी, आपका बाबा आँखें रो रो के सुनाने वाले फातिमा। आओ कमेंट कर दिया इसे। सुभान अल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। यार, रात काफ़ी देर हो गई और
अब्बू जान के लिए फूल भी आए मेरे के, देखें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये एलोवेरा भी लगा हुआ है यहाँ पर। अल्लाह ताला कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत। फातिमा फातिमा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। और सुबह सुबह जब उठता है बंदा और मौली को खोलते हैं। आइए, मौली मौली हाय। सुबह सुबह जो है वो भीगे हुए बादाम कदीम ज़माने से खाए जा रहे हैं। ये देखें आप, ये देखें। जी, एक तो भीगे हुए बादाम, दूसरी अंजीर फ्रिज में रख दी इनकी मामा। आँखें रो रो के सुजाने वाले। हाय हाय, आपको अंजीर दिखाते हैं भीगी हुई। ये देख रहे हैं आप, ये अंजीर है। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ये अंजीर जो होती है इसका पानी भी जो होता है वो बड़ा लजीज होता है, बड़ा मीठा होता है। तो ये इंजीर जो है ना, जैतून और इंजीर, ये दो ऐसी मतलब चीज़ें हैं जिसका जिक्र जो है हमेशा हम लोग मस्जिद के वाज में भी सुनते हैं ना, कुरान की वो आयत पढ़ते हैं वत्तीन व जैतून। तो बस इसी को पकड़ा हुआ है कि यार ये कितनी कितनी इसके अंदर ग़िज़ाइयत होगी और भरपूर ग़िज़ाइयत होगी। इसके साथ छिला हुआ बादाम, ये दिखाने का मकसद खाली ये है कि सुबह का आगाज़ हो रहा है। अमेरिका में 10 बज गए। गोल वाली अंजीर जो है वो अमेरिका की है, ये वाली, और ये वाली जो है रस्सी वाली ये पाकिस्तान की है। अब इसका मुतवातिर इस्तेमाल जो है अपने बच्चों के लिए, अब ये जो बादाम या छिले हुए रखे हुए, ये मेरी ड्यूटी है कि 7 बादाम छील के जो है वो अहमद भाई को दूँ। ये कटोरियाँ हैं, 7 बादाम जो है मैं मूसा भाई को दूँ। अच्छा, ये हम लोग कब से खा रहे हैं? हमारे बुज़ुर्ग जो होते हैं ना, ये बुज़ुर्ग जो होते हैं, ये स्ट्रेस रिलीफ नहीं होती, इससे पेन रिलीव होती है, स्ट्रेस रिलीव होती है। तो ये हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं ये स्ट्रेस रिलीवर होते हैं। तो जब ये नहीं होते हैं तो कदर होती है। तो यार जब होते हैं तो कदर करें ना। और अब्बू जान आज हमारे दरमियान नहीं है। अब्बू जान एक शख्सियत थे, तो अल्लाह ताला उनकी हतमी मग़फ़िरत फरमाए।
और इतना पढ़ाइयाँ हो रही हैं। कल रात भी हम लोग वहाँ थे और मेरी आज छुट्टी थी, लेकिन जा रहा हूँ काम पर। उनको मैंने बता दिया था कि वो तो कैंसिल हो गया रेन की वजह से, बारिश की वजह से। क्योंकि ये जो है ना, छुट्टी कौन नहीं चाहेगा यार छुट्टी कर लें, लेकिन पैसों की ज़रूरत, किराया, इंश्योरेंस और दीगर अखराजात, ये सारी चीज़ें, तो काम पे जाऊंगा। 10:20 हो गए, तो मैंने कहा चले, मैं कोई प्रोग्राम करना नहीं था, कुछ किसी किस्म का कोई प्लान नहीं था कि अभी ये इतने सारे काम बाकी थे। और फिर मैंने बोला यार, अहमद मुझे बताने लगा कि यार हमारे स्कूल के अंदर, हमारी क्लास के अंदर जो है ना, मुसलमानों की बुक्स जो है ना, आज उसका वो पढ़ाई जा रही है। तो जब इसने ये बताया मुझे हिजाब हिजाब, तो मैंने बोला यार इसको लोगों को भी दिखाएं, ये अमेरिका है और ये लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं रिलीजन की, रमज़ान की, और बहुत बहुत मतलब रोज़ादार की रिस्पेक्ट। इनको पता होता है हमारा रोज़ा है या हमारे रमज़ान है, तो हालांकि काफिर हैं तो इतना हार्ड टाइम नहीं देते हैं, इतना यानी कि जो है बंदे को हार्ड टाइम नहीं देते हैं। बंदा काम के दौरान अगर सोना भी चाहे तो सो सकता है, यकीन माने। बॉस की तरफ से परमिशन होती है कि तुम्हारा रोज़ा है और अगर तुम्हें नींद ना आए तो तुम ऑन द क्लॉक सो भी सकते हो, कि यार बड़ी बात है कि इतना लंबा रोज़ा है। अब ये गैर मुस्लिम है ना, लेकिन आप ये देखें कि कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। और स्कूल के अंदर पढ़ाई जा रही है किताब मुसलमानों के हिजाब के बारे में, कि अगर तुम किसी को हिजाब पहने देखो तो उसका मजाक नहीं उड़ाओ। तो 12 अहमद मूसा को बादाम देने हैं, वो आज को देने हैं, तो ये काम जो है ना किया करें। आंखें रो रो। अच्छा, फातिमा जो है, इन्हीं के कमेंट चल रहे हैं और यही हमें देख रही हैं। बाकी तो सब मेरा यहाँ तक ख्याल है काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। बस फेसबुक यूज़ कर रहे थे, नोटिफिकेशन आ गया तो इसको एक आम सी वीडियो समझ के मतलब जा रहे हैं। और मेरे भाई, तुमने भी सुबह की होगी, क्या अंजीर खाई तुमने? अंजीर जो होती है पता नहीं कितनी बीमारियों को ख़त्म करती है अंजीर, यकीन माने। हमारा अगर मैदा सही है ना, हमारा मैदा, स्टमक, अगर हमारा ये सही है ना तो फिर सब कुछ सही है। अगर हमारा ये ख़राब है तो हमारा सब कुछ ख़राब है। तो अब ये वीडियो अगर नहीं बनती तो तुम्हें कैसे पता लगता कि मैं अंजीर खाता हूँ? बताओ ना, मुझे पता लगता तो आप भी कोशिश कीजिएगा। अंजीर को इतना कोई महंगा फल थोड़ी है यार कि इसको ख़रीदने में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये अपने आलूचे हैं। आलूचे नहीं होते, आलूचे, प्लाम्स, यहाँ पे इसको प्लाम्स कहते हैं। इसमें भी काफ़ी फाइबर होता है। ये अंजीर है, ये अंजीर है, ऑर्गेनिक है। और इसके जो दाने होते हैं ना, दाने वो दांतों में घूम रहे हैं, सफाई भी हो रही है। और ये जो है ना, ये अपनी क़ुबानी है, पाकिस्तान की क़ुबानी नहीं होती है, वो है। ये देखें, तो ये क़ुबानी का दिल चाहता है तो ये भी भिगो देते हैं, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी क़ुबानी खा रहे हैं। यकीन करें वही जायका आता है।
तो ये मैंने इसलिए सुबह सुबह की वीडियो बना दी और आप लोगों के साथ शेयर कर दी। ये भी परवाह नहीं करी कि नज़र लग जाएगी। और बाकी अब्बू जान का जो सलातो जनाजा है वो कल है। पूरी खा लो। बहुत मीठा है। शुगर के पेशेंट इस पानी को इस्तेमाल ना करें प्लीज़। मुझे नहीं पता, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लिएगा। बहुत मीठा है। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। और मुझे बताएं, आप 2 दिन बाद ही बताएंगे कि इंजीर खाने से क्या हुआ। इंजीर के ये जैसी मेरी बॉडी के अंदर गया ना, क्योंकि खाली पेट है तो मेरी पूरी बॉडी के अंदर फील हो रहा है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। इसमें कोई केमिकल वगैरह का स्प्रे नहीं है, कुछ नहीं है। दोनों ही ऑर्गेनिक है। पाकि रस्सी वाली भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है। ऐसे मतलब जो है पेन जो है ना वो भी ख़त्म हो रहा है। बस उठते हैं, सो के उठते हैं, 3 3 6 7। बादाम को भिगोने से ये होता है, छील के होने से ये होता है, सूखे बादामों की एक अलग वो होती होगी और भीगे हुए बादाम की एक अलग। बाकी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला अब्बू जान की हतमी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और अपने बुज़ुर्गों को टाइम दें। जैसा मैं पहले ही बताया, मैंने ये जो बुज़ुर्ग होते हैं ये स्ट्रेस रिलीवर्स होते हैं। जब आप उनके साथ बैठते हैं, इनके दरमियान बैठते हैं, तो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे ऐसा मतलब जो है, अब इंजीर तो खानी पड़ रही है, बादाम खाने पड़ रहे हैं और पेन की गोलियां खानी पड़ती हैं, तो जब जाके वो असर करती हैं। लेकिन जब हम अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठते हैं और उनसे बातचीत करते हैं तो आपका स्ट्रेस ख़त्म होता है, आपकी टेंशन ख़त्म होती है, आपको सुकून मिलता है। और बड़े बड़े मसले मसाइल हो रहे होते हैं घरों में, भाइयों में, भाइयों की बीवियों की वजह से। तो उन बुज़ुर्गों पे क्या गुज़रती होगी है, जिन्होंने तुम्हें पाला, तुम्हें जवान किया और तुम्हें इस काबिल किया, और जिस प्रॉपर्टी पे तुम बैठे हुए हो वो भी उन बुज़ुर्गों की है। आजकल के दौर में तो आप प्रॉपर्टी भी नहीं ले सकते, मकान भी नहीं बना सकते, इतनी यानी कि जो है महंगाई है। और कीमतें जो हैं वो आसमानों से बातें कर रही। और दिनों में जो है ना, राना रहमान तारा, बाकी को लिखा है इन्होंने, वल्लाह आलम बिस्सवाब। राना भाई बी केयरफुल फॉर अपने बुज़ुर्गों के हवाले से। और
कि उनसे मोहब्बत करो, उनके सामने लड़ाई झगड़े नहीं करो, और जैसा तुम करोगे वैसा तुम पाओगे। तुम एक तरफ किसी के पले पलाए बेटे हो, किसी के पले पलाए बेटे हो, और तुम्हारा खुद का भी बच्चा है, तो तुम उसकी कितनी परवाह करते हो। और ख़ास तौर पे माँ, कि वो, यार मूसा भाई, ये आपके बादाम चबा चबा के खाने हैं, सुल्तान को नहीं देना है, और ये अहमद भाई को, सुल्तान को मुझे दे दो। बेटे यार, आप तो पले पलाए बेटे हो ना, और कभी बच्चा रो भी रहा होता है, आप माँ हो, आप दूध नहीं देती हो उसको कि यार इसका मुंह जल जाएगा, और भी कितनी चीज़ें होती हैं। और फिर अंदाज़ा करो कि उस माँ पे क्या गुजरती होगी जब तुम लोगों के झगड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या यार, अहमद मूसा की तो हम परवाह कर रहे हैं ना, अहमद मूसा हमारे बच्चे हैं, छोटे हैं। अब मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, भले मेरे बाल सफ़ेद हो गए हों, मैं उनका बच्चा हूँ ना। अगर हमारा मियाँ बीवी में कोई झगड़ा होगा, कोई बात होगी, तो उनके दिल पे क्या गुजरी है। तो इसी तरह से हमने जो है ना, बहुत सी चीज़ों को समझना होगा, खुद से समझना होगा। आप ये भी कह रहा है सुल्तान ना, समझना होगा, समझना होगा, समझना होगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। और बाकी 10:30 हो गए, एक दो व्हाट्सअप भी करने हैं। आज सुलेमान दीवान भाई की भी सालगिरह है, उनके बेटे की भी है, और कहने के टिकट थे हमीदुर रज़ा भाई, उनकी भी सालगिरह है। तो काफ़ी अब आपको जो है वो विश करनी है। तो विश इसलिए करनी है कि ये एक खुशी की बात होती है कि आप याद रखते हो, और इसमें कोई पैसे ही नहीं लग रहे, इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, सिर्फ व्हाट्सअप उठाना है और मुबारकबाद देनी है। तो कितनी खुशी होगी ना कि यार आपको मेरी सालगिरह याद थी हैं। वो किसी भी कितनी भी टेंशन में होगा तो वो खुश होगा। और बेटा काट कूट नहीं लेना तुम, चलो उधर से। तो इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ अपना ख्याल रखिएगा, बातों को ना समझने की कोशिश करा करें और बातों को पकड़ने की कोशिश ना करा करें। बाकी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौली को देखो, मौली ने क्या किया हुआ है। मौली यहाँ आ गए। ये देख लो, कुर्सी भी खा गई मौली। मौली यार, बारिश 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 बारिश। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व मौलाना बिअददी क़ुतरातिल अमतार। क्या है मौली?
मौली भाई तू यहाँ से उठा के खा ले। दुआओं में याद रखें। और ये तोते भी जो है काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं यार, इन पे भी नज़र रखनी पड़ती है। ना रखें तो ये देख लें आप कि क्या होता है। अब इसको ये घबराहट हो रही है कि मैं इसको पकड़ ना लूं। मौली बाकी तो इनको ये दाना देते हैं हम लोग ना। तो सुल्तान को देखो, ये मौसम्बी जूस रहा है यार। मौसम्बी चूस रहा है, ये इंसान चूसते हैं ना, इस तरह से मौसम्बी चूस रहा है। ये रहा, ये चूस रहा है, ये मौसम्बी है इसके हाथ में, ये देखो ये। बारह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी देखो मौली लोगों ने कैसी तब काट दी है ये ना। ये यहाँ बैठ जाती है ना आके। अहमद तुमने अपने बादाम खाए? मैंने सारे खाए। एम्प्टी प्लेट। अहमद एक एक दो दो करके चबानी, दो दो करके एक एक करके। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। Jonathan, what's the name of the game? जी तो मुलाकात किया आपने। ये बच्चे यहाँ पे इनका स्कूल चल रहा है और What's the name of it? खाना पीना भी चल रहा है। I don't know what it's called. You don't know? It's WARFACE. Warface? Check, Randy. Warface, I know that game. I played it on my mom's phone. Is it fun? Yup, it's very fun. Yeah, it's very fun. It's just like Call of Duty. It's like Call of Duty, right? Yeah, I thought it was. You know, when I first played it, I thought it was a mobile Call of Duty. वैसे तो यहाँ बैठ के इनको लेनी चाहिए क्लास, की टैक्स लगी हुई है। But my brother told me the name, so I just downloaded the mobile one. ठीक है जी, उम्मीद है आप लोगों को आज का प्रोग्राम बड़ा पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा इस उम्मीद के साथ कि आपको बहुत कुछ सुभान अल्लाह, 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 बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत कुछ देखने को मिला होगा। और हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, हमारे जो वालिदैन होते हैं, ये वालिदैन हैं, इनकी कदर कीजिए। ये आपके बुज़ुर्ग हैं, इनकी कदर कीजिए और ज़िंदगी को जो है, लाइफ को जो है एंजॉय कीजिए। अब ये बात नहीं है यार, ये मैं अमेरिका में बैठा हूँ तो बोल रहा हूँ। अमेरिका में तो आज बैठे हैं ना, ज़माना अपना पाकिस्तान में गुजरा, तो वहाँ भी ऐसे ही था, यहाँ भी ऐसे ही है। वालिदैन का फ़ज़ल है और वालिदैन जो है वो अल्लाह का जो फ़ज़ल है, अल्लाह का जो फ़ज़ल है, फ़ज़ल मीन मनी, पैसा, बरकत, फ़ज़ल। तो अल्लाह का फ़ज़ल जो है ये वालिदैन है। ये वालिदैन का जो होना होता है ना, ये हमारे साथ अल्लाह के फ़ज़ल को होना होता है। इसकी कदर करें, ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। बहुत मिस्टेक होती हैं, बहुत गलतियाँ होती हैं, बहुत कोताही
जिसकी वजह से वीडियो भी रुकी। तो ऐसा ना हो कि देर हो जाए और वक्त जो है वो निकल जाए। तो कदर कीजिए और अपने मुस्तकबिल को महफूज कीजिए। अपना जो मुस्तकबिल है ना उसको महफूज कीजिए। अल्लाह आलम भी सवाब, कौन कितना जिएगा, कौन कितना रहेगा, लेकिन ये वक्त जो है ना ये हाथ से निकल गया। और जब वो इस दुनिया में नहीं होंगे तो तब आपकी समझ में आएगी, तो जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। फिर आपकी अपनी मतलब जो है वो सारी ज़िंदगी जो है मुश्किलात में गुजरेगी, बीमारियों में गुजरेगी। डॉक्टर्स आपको कितनी चीज़ों पे पाबंदी लगा देंगे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आप हलाल हैं आप नहीं खा सकते। तो ये एक बेसिक है कि यार जिनसे पैदा हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया है यार, हम उनसे मुंह बना लें, हम उनसे उनकी बेदबी करें और उनकी दिलाजारी करें और हम समझें कि हम कामयाब हो जाएंगे। हम कामयाब नहीं होंगे, हम नस्लें तबाह कर देंगे, हम नस्लों को तबाह कर देंगे। आपकी नस्ल तब नस्ल रुल जाएगी। मतलब अगर उनका एक आंसू जो है वो अगर बारगाह इलाही में कबूल और मकबूल हो गया ना, आपने जो निकाला आंसू और आपकी वजह से जो आंसू माँ का या उस बाप का गिर गया ना, और कहीं मुसल्ले पे गिरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे जो बुज़ुर्ग होते हैं। अब तो फ्रॉड वाली ज़िंदगी है ना यार, धोखे वाली ज़िंदगी है, लेकिन आप अगर पीछे चले जाते हो तो यार इन लोगों ने तो एक हार्ड टाइम किया है, एक स्ट्रगल की है, एक मेहनत की है और हलाल तैयब रिस्क जो है वो हम तक पहुंचाया। वो ज़माना मोहब्बत का ज़माना था, वो ज़माना खुलूस का ज़माना था, वो बांटने वाला ज़माना था। अब तो लेने वाला ज़माना है। आई नीड इट, मतलब मुझे खुद को ज़रूरत है, हालांकि वो ज़रूरत है नहीं, लेकिन बस दिल नहीं है देने का। तो अगर वो एक आंसू गिर गया ना जानामाज़ पे तो तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चों की भी खैर नहीं है। देखो भलाई है ना इसमें, अगर हम हमारे वालिदैन है ना यार, हम उनकी वजह से तो है ना, तो हम उनकी आंख में आंसू आने ना दें यार। हम कोई तकलीफ वाली बात करें ही नहीं, उनके सामने कोई ऐसा जिक्र ही नहीं करें यार, उनसे दुआ लें। बाकी कोशिश आप अपनी करते रहें और तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी है। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।